फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि आज हम जानेंगे टाटा के आने वाले आईपीओ के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब लास्ट टाइम टाटा टेक का आईपीओ आया था तो आपने देखा था उसने कितना धमाल मचा दिया था मार्केट में। और ये जो आईपीओ टाटा का आने वाला है तो इसके बारे में जानेंगे हम कंप्लीट डिटेल, क्योंकि ये होने वाला है सबसे बड़ा आईपीओ। हमने लिस्टिंग देखी थी पेटीएम, LIC, कोल इंडिया, जो कि सबसे बड़ी हिस्ट्री के आईपीओज रहे हैं। वहीं अब एंट्री ली है टाटा के एक नए आई, और जो इसके बारे में जानेंगे कंप्लीट डिटेल, क्यों ये टाटा कौन सी कंपनी है, क्या होल्डिंग्स हैं, क्यों इस आईपीओ को ला रहे हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे, और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स कब तक आ सकता है, और इसकी वैल्यूएशंस क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये क्या होने वाला है। तो ये टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ जो अभी आया था उससे 5 टाइम्स बिगर ये आईपीओ होने वाला है। इसकी टोटल जो वैल्यूएशन है, जो टोटा प्रोसेस जो लॉन्च किया है वो मेगा लॉन्च किया है $2 बिलियन का, यानी कि इंडियन रुपी में वो होने वाला है 17,000 करोड़ रुपीस का। और ये रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक टाइम्स में, ईटी की ये रिपोर्ट है। तो टाटा कैपिटल का ये आईपीओ आने वाला है टाटा टेक्नोलॉजीज के बाद। और ये टाटा कैपिटल एक लीडिंग एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी का यहाँ मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर ये सभी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, एसएमईज के लिए और अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए। इशू आने वाला है। इशू के लिए टाटा ग्रुप ने कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऑफिशियल्स को प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कहा है। और इस इशू की, इस मेगा पब्लिक इशू की डेट हो सकती है सितंबर 2025। और इसके लिए जनवरी 2025 में एडिशनल बैंकर्स अपॉइंट किए जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, आईपीओ अभी तो आया था, टाटा कैपिटल ऑलरेडी अनलिस्टेड मार्केट में चल रही है, तो इन्हें आईपीओ लाने की ज़रूरत क्या है। तो आईपीओ बेसिकली आरबीआई ने ये मैंडेट जो है बताया है कि डी स्ट्रीट पर लिस्टिंग जो है टाटा सन्स और टाटा कैपिटल की मैंडेटरी है, एज दी एंटिटीज आर बोथ क्लासिफाइड अंडर अपर लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी कि ये जो एनबीएफसीज हैं ये अपर लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए इन दोनों की, अगर ये दोनों जो एंटिटीज हैं इनकी लिस्टेड बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें सितंबर 2025 तक अपनी लिस्टिंग करनी होगी। इसीलिए कहा जा रहा है इसकी जो लॉन्च डेट होगी वो होगी सितंबर 2025। अगर जहाँ तक हम वैल्यूएशंस की बात करें तो इसकी जो वैल्यूएशंस हैं वो जो हैं, जो हमारी लास्ट दिसंबर का डेटा है उसके अनुसार 1100 रुपये का ये अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अनलिस्टेड शेयर्स की जो ट्रेडिंग है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और मार्केट में काफ़ी चर्चा है, तो इसका जो दाम अनलिस्टेड मार्केट में है वो 1100 पहुंच चुका है इन अप्रैल। और अभी अनलिस्टेड शेयर ट्रेडिंग में जो टाटा कैपिटल का शेयर है वो 900 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इस प्राइस पर, जो ये 900 रुपये की प्राइस है, उस पर जो है कंपनी का जो टोटल वैल्यूएशन है जो वो है 3.5 लाख करोड़ की। बेस्ड अपॉन ये किस चीज़ पर बेस है, नंबर ऑफ शेयर्स जो कि हैं 3.74 बिलियन। तो ये 2024 फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। तो टोटल वैल्यूएशन जो अभी नज़र आ रही हैं वो आ रही हैं 1100 रुपये की। और 1100 रुपये ये इसलिए क्योंकि इसकी मार्केट में भारी डिमांड है। बाकी जो बैंकिंग होगी, जो बैंकिंग ऑफिशियल्स हायर किए जाएंगे जनवरी में, और कोटक बैंक इसका इन्वेस्टमेंट बैंकर रहने वाला है, तो ये सब डिटेल्स उसके बाद ही फाइनलाइज हो पाएंगी।
तो यहाँ अगर ओवरऑल होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर टाटा सन्स की 93% स्टेक है आईपीओ में, यानी कि टाटा कैपिटल के आईपीओ में। यहाँ टाटा कैपिटल की जो मेजर होल्डिंग और लीडिंग बिजनेसेस हैं वो है टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस और टाटा क्लीन टेक कैपिटल। ये 3 इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी बिजनेसेस हैं जो कि इस कंपनी के टाटा कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। वो बच्चे सफेद हो रहे हैं। क्यों बेटा? पता नहीं। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि जो टाटा कैपिटल की डेट है वो सितंबर 2025 हो सकती है, क्योंकि आरबीआई ने इन दोनों एंटिटीज़ को जो है अपर लेयर ऑफ एनबीएफसी रूल्स में इंडिकेट किया है। तो टाटा कैपिटल के शेयर में अच्छी खासी तेज़ी आई है, रेवेन्यू 18,000 करोड़ के आसपास है और नेट प्रॉफिट्स में भी 12% की तेज़ी यहाँ पर देखी गई है। और इसके बाद जो टोटल एनबीएफसी की नेटवर्थ है वो 23,417 करोड़ यहाँ पर दिखाई गई है। अब जो टाटा कैपिटल है वो एक लीडिंग जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र है एनबीएफसी कैटेगरी में, सर्विंग जो सर्व करता है 5.2 मिलियन कस्टमर्स, और इसकी टोटल 900 ब्रांचेस हैं। और यहीं पर बात करें कि आईपीओ जो ये आईपीओ पर्टिकुलरली क्यों ला रहे हैं, तो ये टाटा ग्रुप की स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट में वो अब एक लीवरेज दे सके। लीवरेज का मतलब है लिस्टिंग जो है वो सिर्फ टाटा कैपिटल के मार्केट प्रेजेंस को ही नहीं बूस्ट करेगी, मतलब बढ़ाएगी, बल्कि इन्वेस्टर्स को भी एक अपॉर्चुनिटी देगी कि वो एक वेल स्टेब्लिश्ड और ग्रोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट बन सकें। तो अपनी मार्केट में एक छाप छोड़ने के लिए, एक ग्रोथ के लिए यहाँ पर टाटा कैपिटल का ये आईपीओ आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि फ्यूचर में इसका क्या प्रोस्पेक्ट हो सकता है। तो टाटा कैपिटल आईपीओ का जो प्लान है वो उस फाइनेंशियल सेक्टर में अपने एक स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स हैं, तो अपनी आगे की सिग्निफिकेंट मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए और अपना एक सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड और अच्छा कस्टमर बेस बनाने के लिए ये एक जो है फ्यूचर स्टेप यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो आपके व्यूज़ इस आईपीओ के बारे में क्या है? आई होप आप भी टाटा के नए आईपीओ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि पिछले आईपीओ को हमने देखा था कि काफ़ी उस आईपीओ ने धमाल मचाया था, और अब टाटा का नया आईपीओ आ रहा है तो देखना होगा कि इसकी वैल्यूएशंस क्या रहती हैं, और डेफिनेटली ये भी अपने निवेशकों को मालामाल बना सकता है।